हाय एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कि अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब प्लांट है या एल्गी है या प्रोटिस्टा है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सूरज की रोशनी में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है एंड एज वेल एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉर्मेशन होती है C6H12O6 एज वेल एज 6O2। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है एज वेल एज ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म होते हैं वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। और केमिकली अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो केमिकली हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स बोल सकते हैं। तो अगर टर्मिनल ग्रुप अल्डिहाइड है, तो उस केस में हम इन्हें एल्डोजिस बोलते हैं। देन वी कॉल देम एज ए एल्डोजिस। अगर टर्मिनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, देन उस केस में हम इन्हें बोलते हैं कीटोसिस। देन उस केस में हम इन्हें कीटोसिस कहते हैं। तो अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में जैसे मैंने प्रीवियसली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको बताया, उसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला उसमें लिख रखा था कि C6H12O6। दैट मीन्स ये कंपाउंड होते हैं, दे आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है, इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n एंड ON। तो एज वेल एज आफ्टर हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट को लिखते हैं तो हम एक सुफिक्स ऐड करते हैं। वी ऐड सुफिक्स, वो सुफिक्स है ओज। जैसे हम एग्जांपल ले लें तो जैसे ग्लूकोज हो गया, तो यहां पे हम ओज को ऐड कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के एंड में हम ओज को एज ए सुफिक्स ऐड करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया या माल्टोज हो गया या लैक्टोज हो गया। तो इस तरह से हम ओज को एज ए सुफिक्स ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज oligosaccharides and third one is polysaccharide। थर्ड वन है पॉलीसैकेराइड्स। तो वन बाय वन हम जो है वो इसे डिटेल में अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। तो मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज जो है वो नहीं कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट में। इनका जनरल फॉर्मूला जो रहता है, इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH
2NON, जहां पर N जो है वो 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। और मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड सेकेरम का मतलब होता है शुगर। तो ये क्या है? सिंगल शुगर है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जहां पे N 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। अब हम इसके बाद इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो ये मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज ट्राइओसिस। तो ट्राइओसिस का जनरल फॉर्मूला है C3H6O3। क्यों? क्योंकि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nOn। अगर ट्राइओसिस है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, तो अगर हम N की जगह 3 ऐड करते हैं देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3। और इसके एग्जाम्पल है इसका ग्लिसरल डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो सेकेंड टाइप है वो है टेट्रोसिस। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C4H8O4। और इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोस एंड इरिथ्रुलोस। तो इसका ये एग्जाम्पल है। अब इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप में जो है वो आते हैं पेंटोसिस। थर्ड टाइप में पेंटोसिस आते हैं। तो पेंटा का मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे राइबोस शुगर है, जाइलोज शुगर है और अरेबिनोस शुगर है, राइब्यूलोज शुगर है और जाइल्यूलोज शुगर है। तो ये सारे एग्जाम्पल है पेंटोसिस टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड के। देन फोर्थ टाइप आता है हेक्सोसिस। ये काफी जनरल है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। हेक्सोसिस जो होते हैं इनका फॉर्मूला है C6H12O6 और इनके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज हेक्सोसिस होते हैं एंड मैनोज आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, मैनोज आ जाएगा और गैलेक्टोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हैं हेक्सोसिस के। तो फिफ्थ टाइप जो आती है वो आती है हेप्टोसिस की। हेप्टोसिस में 7 कार्बन होते हैं और 14 हाइड्रोजन होंगे एंड 7 ही ऑक्सीजन होते हैं। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्लूकोहेप्टोस और सीडोहेप्ट्यूलोस। तो ये एग्जाम्पल हैं हेप्टोसिस के। तो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर होती है, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn होता है। इनके टाइप्स की बात करें तो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। तो ये इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम इनको जो है वो 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बायोलॉजिकल रोल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइओसिस की। तो ट्राइओसिस के एग्जाम्पल हमने देखे थे, वो थे ग्लिसरल डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट
मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एंड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक जो है वो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं। अब दूसरे केस ले लेते हैं। दूसरे में आते हैं हमारे पास टेट्रोसिस में हमने एग्जांपल देखा था इरिथ्रोस का। तो इरिथ्रोस जो होता है वो क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिग्निन की सिंथेसिस के लिए ये रॉ मटेरियल होता है। एज वेल एज लिग्निन के साथ साथ टायरोसिन जो कि एक अमाइनो एसिड है, इसकी सिंथेसिस के लिए भी जो है वो इरिथ्रोस रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। एंड इन केस ऑफ एंथोसाइनिन भी, अब टेट्रोसिस के बाद बात कर लेते हैं पेंटोसिस की। पेंटोसिस में हमने एग्जांपल देखा था अरेबन्स का, ठीक है। अरेबन्स एंड जाइलेंस ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज के ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अरेबन्स एंड जाइलन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है दैट इज राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर एक काफी कॉमन है, इसको आपने सुन रखा होगा, क्योंकि जो आरएनए है, आरएनए के केस में हमें राइबोज देखने को मिलती हैं, क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हमें राइबोज शुगर देखने को मिलती है। एंड एज वेल एज ये पार्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ केमिकल लाइक कोएंजाइम ए, FAD, NAD एक्सेट्रा। अब हम इसके बाद बात करेंगे हेक्सोसिस की। तो पेंटोसिस के बाद बात कर लेते हैं हेक्सोसिस की। तो हेक्सोसिस में सबसे पहला एग्जांपल आता है ग्लूकोज का। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो इमीडिएट प्रोडक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको हम जो है वो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है एक कॉमन रेस्पिरेटरी, इट इज ए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ग्लूकोज को हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, और इसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर। एंड एज वेल एज इसे हम कॉर्न शुगर भी कहते हैं, और साथ में इसे हम डेक्सट्रोस भी कहते हैं। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर एंड डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज की जब पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब कि ये जब कंबाइन करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज जब पॉलीमराइज करेंगे, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। अब वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, और साथ में ग्लाइकोजन हो गया।
तो ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म होते हैं। अब इसका हम जो है वो आगे जो है वो का डायग्राम देखेंगे। तो अब हम जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन को अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जहां पे भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जहां पे चाहे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चाहे वो कीटोनिक ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम हमेशा अपने कार्बन की गिनती वहीं से शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सेकेंड कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड दिस इज, यहाँ पे भी हमें हाइड्रोक्सियल ग्रुप मिलेगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो H हमारे पास 12 आ गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कार्बन आ गए, एंड 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऑक्सीजन आ गए। तो दिस इज द L form of glucose. This is the L glucose. This is the structure of L glucose. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कार्बन आ गए, 12 हाइड्रोजन आ गए, और 6 ऑक्सीजन आ गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आफ्टर ग्लूकोज हम बात करेंगे अब फ्रक्टोज की। आफ्टर ग्लूकोज हम फ्रक्टोज की बात करेंगे। तो फ्रक्टोज के एक इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सबसे पहली बात तो ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है, ये सबसे स्वीटेस्ट जो है वो शुगर होती है। एंड सेकंड थिंग, इसका जो स्वीटनेस इंडेक्स है, इसका स्वीटनेस जो इंडेक्स है वो 170 है, 170 है, और इसे हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो फ्रूट्स में जो शुगर हमें दिखती है उसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं, और काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम फ्रक्टोज शुगर बोलते हैं। और ये जो फ्रक्टोज शुगर है ये ओपन चेन एंड एज वेल एज रिंग फॉर्म दोनों में हमें देखने को मिलती है। हम इसको ओपन चेन्स में भी देखते हैं और रिंग फॉर्म में भी जो है वो इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो अब हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है C6H12O6, क्योंकि ये भी एक हेक्सोसिस है। तो हम सबसे पहले कार्बन को अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा CH2OH, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन, यहाँ पे O, एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो आप कार्बन देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए यहाँ पे, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन हो गए। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, C6H12O6। तो अब फ्रक्टोज के बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड हेक्सोसिस की, दैट इज गैलेक्टोज की बात करते हैं। तो गैलेक्टोज जो है ये हमें फ्रीली देखने को नहीं मिलता है। इट डजंट अकर फ्रीली, ये हमें फ्रीली देखने को नहीं मिलता है। ये कंपोनेंट होता है, इट इज ए
कंपोनेंट ऑफ अगार अगार। अब अगार अगार जो है वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जिसे हम अपनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट अपने मीडिया को सॉलिडिफाई रखने के लिए। और इसे एज वेल एज ये कंपोनेंट होता है लैक्टोज का, ग्लाइकोलिपिड का एंड एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन्स का। और गैलेक्टोज के बाद जो फोर्थ शुगर है जो हेक्सोसिस में आती है वो है मैनोज। अगर मैनोज की बात करें तो ये हमें जो है वो सेल वॉल में देखने को मिलती है। इट इज फाउंड इन सेल वॉल एंड इन मैनी पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिलती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वहां भी हमें मैनोज देखने को मिलती है और ये सेल वॉल में भी प्रेजेंट होती है। अब इसका जो है हम गैलेक्टोज और मैनोज का नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले गैलेक्टोज का। तो अब हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है क्योंकि ये भी एक हेक्सोसिस है। तो पहले हम कार्बन को देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 हमारे पास कार्बन हो गए जैसा कि फॉर्मूले में है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अगर हम इन्हें गिने तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आ गए एंड 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब इन द सेम वे हम जो है वो मैनोज का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैनोज का भी फॉर्मूला रहता है C6H12O6 क्योंकि ये भी एक हेक्सोसिस है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं मैनोज के केस में और इसके केस में भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सियल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है एंड 1 2 3 4 5 6 इसके पास ऑक्सीजन है। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज एंड दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज।